प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 28 से 36 तक। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ भी नहीं बोले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित कई त्योहार मनाते हैं। उनके देह धारण के बारे में संदेश का त्योहार, उनके जन्म का त्योहार, मंदिर में उनके समर्पण का त्योहार, उनके बपतिस्मा का त्योहार,
उनके पवित्र हृदय का, पवित्र शरीर का त्योहार, उनके दुख भोग और मृत्यु का त्योहार, पुनरुत्थान का त्योहार, उनके स्वर्गारोहण का त्योहार। और आज हम प्रभु के जीवन से संबंधित एक और पर्व मनाते हैं, और वो है प्रभु के रूपांतरण का पर्व। माना जाता है कि कलीसिया में 7वें सदी से यह त्योहार मनाया जा रहा है। उस समय से कलीसिया प्रभु के उस महिमामय व्यक्तित्व के बारे में मनन चिंतन कर रही है। प्रभु यीशु के दुख भोग से 1 साल पहले प्रभु अपने मुख्य शिष्य पेतरुस, याकूब और यूहन्ना, जिनको प्रभु ऐन मौकों पर, मुख्य समय पर अपने साथ रखते थे, उनको लेकर पहाड़ पर चढ़ते हैं। माना जाता है ताबोर पहाड़ पर, और वहां प्रभु प्रार्थना में लीन होते हैं तो प्रभु का रूपांतरण हो जाता है। शिष्यों ने प्रभु के महिमामय व्यक्तित्व को देखा। प्रभु ने शिष्यों को यह अनुभव दिया ताकि उनके दुख भोग के समय, उनकी मृत्यु के समय शिष्यों का विश्वास ना टूटे। इसलिए प्रभु ने अपने महिमा को प्रकट किया उनके सामने, और शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा, जिसके विषय में आज के पहले पाठ में दानियल के ग्रंथ से हमें भविष्यवाणी सुनने को मिली। दानियल को एक पूर्वाभास मिलता है, अनुभव होता है। दानियल ने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में बताया गया है, मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हेम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। आगे बताया गया है, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। दानियल के ग्रंथ में दानियल दिव्य दृश्य के द्वारा भविष्यवाणी करता है यीशु के महिमामय व्यक्तित्व के बारे में। शिष्यों को प्रभु यीशु ने अपने महिमामय व्यक्तित्व का अनुभव दिया और शिष्य उस अनुभव को अपने हृदय में बनाए रखा। आज के पर्व पर हम 3 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। पहली बात, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा हुआ है कि उनका रूपांतरण हो गया। आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था और वहां पर लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगे। प्रार्थना का प्रभाव देखिए। यीशु के प्रार्थना करते समय वचन में अभी आपने सुना, उनका मुखमंडल का रूपांतरण हो गया, उनका मुख चमकने लगा। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 29 में पढ़ेंगे मूसा के बारे में, कि जब मूसा प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहा था 40 दिन और 40 रात, उसके बाद पहाड़ पर से उतर आ रहा था। मूसा को नहीं मालूम था कि उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि वह ईश्वर के साथ बातचीत कर रहा था। गहरी प्रार्थना का प्रभाव हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे चेहरे पे सबसे पहले पड़ता है। उसके बाद हमने सुना कि प्रभु यीशु का वस्त्र चमक रहा था, देदीप्यमान था। प्रार्थना में हमें प्रभु की पवित्रता का एहसास होता है। गहरी प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु की पवित्रता का एहसास होता है, अनुभव होता है, और वह हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हर बात पर प्रभाव करता है। हमारे कपड़े पर असर करता है, हमारे परिस्थिति में असर करता है, हमारे द्वारा पवित्रता का प्रसार हो जाता है। प्रभु यीशु जो वस्त्र पहनते थे, उस वस्त्र पर प्रभु की पवित्रता और प्रभु की महिमा छपी हुई थी। यही कारण है, आप देखेंगे सुसमाचार में लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे चंगे हो गए।
12 साल से पीड़ित उस नारी ने यीशु को स्पर्श किया, यीशु के कपड़े को स्पर्श किया और वो चंगी हो गई। हमारे जीवन की पवित्रता का प्रभाव हम जहां रहते हैं, जो पहनते हैं, उन सारी बातों पर पड़ता है। तो प्रभु यीशु की प्रार्थना के द्वारा प्रभु के शरीर में रूपांतरण हुआ, उनका चेहरा चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा। दूसरी बात, शिष्यों को मूसा और एलिया दिखाई दी। मूसा और एलिया यीशु के साथ खड़े हुए शिष्यों ने देखा। हम जानते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को अपने नियम दिए, यानी मूसा नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु में नियमों की पूर्ति होती है, प्रभु यीशु में नियमों की पूर्णता है। उसी तरह एलिया नबी थे, नबियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एलिया के द्वारा, एलिया की उपस्थिति के द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि प्रभु यीशु में नबियों की भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती है। तो प्रभु यीशु को एलिया और मूसा दिखाई दिए, और वास्तव में कहा जाए एलिया और मूसा पुराने विधान के संत थे। प्रार्थना में हमें स्वर्गिक अनुभूति होती है, स्वर्गिक प्राणियों का अनुभव होता है, संतों की संगति मिलती है। हमें पढ़ने को मिलता है कई महान संतों को अन्य संतों का दर्शन हुआ करता था। प्रार्थना के द्वारा हमें स्वर्गिक अनुभूति मिलती है और हमें स्वर्गिक प्राणियों का अनुभव होता है, संतों की संगति मिल जाती है। शिष्यों ने देखा कि मूसा और एलिया यीशु से बातें कर रहे थे। किस विषय पर? यीशु के दुखभोग और मृत्यु के विषय पर। एक गहरी बात है। प्रार्थना में ईश्वर ने यीशु को उनके आगामी दुखभोग और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गहरी प्रार्थना में वही ईश्वर हमें भी आगामी दुखों और सुखों को ग्रहण करने के लिए तैयार करेगा। तीसरी बात है, शिष्यों के ऊपर बादल छा गया और वे डर गए और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वास्तव में पूरा रूपांतरण शिष्यों के लिए था, ताकि वे यीशु की महिमा को देखें, यीशु की महत्ता को जानें और ये जाने कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। उनको बताया गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी वाणी सुनो, इसकी आज्ञाओं का पालन करो, इसका अनुसरण करो, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु के रूपांतरण का शिष्यों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सुसमाचार में आपने सुना, पेतरुस इतना आश्चर्यचकित हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है। पेतरुस कहता है, प्रभु हमारा यहां रहना कितना अच्छा है। इस पहाड़ पर हम 3 तंबू खड़ा करेंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। सुसमाचार का लेखक लूकस लिखता है, उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहा था। इतना आश्चर्यचकित, इतना भाव विभोर हो गया कि पेतरुस कहता है कि हम इसी पहाड़ पर रह जाएंगे। इतना ही नहीं, आप देखेंगे पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 से 18 तक पेतरुस इस अनुभव की चर्चा करते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, जब हमने आपको मसीह के सामर्थ्य के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में सिखाया, तो हमने किसी कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया। हमने स्वयं उनकी महिमा को उस पहाड़ पर देखा, हमने स्वयं उस वाणी को सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु के रूपांतरण का उन 3 शिष्यों पर बहुत गहरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज आप सुसमाचार खोलेंगे, लूकास अध्याय 9 उठाएंगे, या आप देखेंगे मत्ती का सुसमाचार,
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 या मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 उठाएंगे और प्रभु के रूपांतरण के बारे में 1-2 बार पढ़ना, विश्वास के साथ पढ़ना। मेरा पूर्ण विश्वास है प्रभु के उस महिमा में व्यक्तित्व का छाप आप पर पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे रूपांतरण के लिए धन्यवाद देते हैं, उस रूपांतरण के द्वारा शिष्यों को जो संदेश दिया गया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के दौरान तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा तू हमसे क्या कहना चाहता है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें गहरी प्रार्थना का वरदान दीजिए ताकि गहरी प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में भी हमें रूपांतरण का एहसास हो, अनुभव हो। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ इस समय उनके सर पर रखना, उन्हें तेरे स्पर्श का अनुभव मिले, तेरे स्पर्श के द्वारा हर प्रकार के बंधन से उनको छुटकारा मिले, तेरे स्पर्श के अनुभव के द्वारा उनके शरीर का रोग इसी वक्त तेरे पवित्र वचन, तेरी वाणी की शक्ति और योग्यता से मिट जाए। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी